Be a girl with mind, a woman with attitude and a lady with class. वाकई में एक औरत अपने आप में कई रूपों को समेटे हुए होती है। कभी वो सुपर वुमेन बनकर पूरा घर संभालती है, तो कभी सुपर लेडी बनकर घर के बाहर की एक दुनिया भी संभाले रखती है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्पेशल शो में, जिसका नाम है हेलो सहेली, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त गरिमा रितेश। दोस्तों, पिछला कुछ समय हम सभी का सिर्फ घरों में ही गुजरा। ऐसे में 24 घंटे घर में ही रहने से ऊबियत आना स्वाभाविक सी बात है। तो अब जब आपके पास अपने लिए थोड़ा समय है, तो घर की ऊब में भर दे रंग। इंटीरियर में छोटे छोटे बदलाव कर घर को आप एक नया रूप दे सकते हैं। अगर आप पुराने इंटीरियर से ऊब चुके हैं, तो कुछ रंगों को शामिल कर घर को बदल सकते हैं। घर के रंग रूप को निखारने वाले हमारे आइडिया पर आपको इसके लिए ज्यादा बजट खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। बस छोटे छोटे बदलाव कर आप अपने घर को एक नया लुक दे सकते हैं। जैसे कि रंगीन की होल्डर। अपने पुराने की होल्डर को हटा दीजिए और चटक रंग का होल्डर दीवार पर टांग दीजिए। लाल या नारंगी रंग दीवार पर उभर कर आएंगे। पुराने होल्डर को भी 2-3 चटक रंगों से सजाकर लगा सकते हैं। घड़ी भी लगेगी अट्रैक्टिव। दीवार घड़ी किसी भी दीवार को नया नवेला बनाने में सक्षम है। घड़ी का विकल्प चुनिए, इसमें भी आप रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें नए जमाने की चित्रकारी इसे नया रूप दे सकती है। जब भी इस पर नजर पड़ेगी तो ये रंग आंखों को सुकून पहुंचाएंगे। कोट से सजाएं। घर को इन दिनों पेंटिंग से ज्यादा कोटेशन पेंटिंग्स काफी पसंद की जा रही हैं। कई रंगों का इस्तेमाल कर सकारात्मक कोट्स फ्रेम करके दीवार पर टांग दीजिए। सफेद दीवार पर ये उभर कर आएंगे। रंग बिरंगे कुशन्स। जी हाँ, रंग बिरंगे कुशन्स भरेंगे घर में नया रंग। ये आइडिया नया तो नहीं, लेकिन हमेशा से ये कारगर रहा है। सोफे के लिए रंग बिरंगे कुशन्स लाकर घर में रंग भर दीजिए। लाल, नारंगी, पीला, हरा जैसे रंगों के कुशन्स आकर्षक लगेंगे। इनको लो सिटिंग सोफे और बिस्तर के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। देखते रहिए माध्यम टीवी। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का माध्यम टीवी पर। ब्रेक से पहले हमने बात की कि कैसे घर में छोटे छोटे बदलाव कर आप अपने घर में नई उमंग के रंग भर सकते हैं। और अब बात करते हैं खूबसूरत और कोमल त्वचा की। अच्छी स्किन पाने के लिए न जाने कितने जतन किए जाते हैं, पर क्या आप जानती हैं कि नहाने से पहले किया गया एक छोटा सा प्रयास आपकी स्किन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए काफी है। दमकती हुई हेल्दी स्किन सभी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इन दोनों खूबियों के साथ ही त्वचा को कोमल भी बनाए रखना चाहती हैं, तो अपने रूटीन में थोड़ा सा बदलाव करना होगा। नहाने से पहले मालिश के लिए थोड़ा समय देकर स्किन को निखरी, नमयुक्त और कोमल बनाया जा सकता है। शुरुआत ऐसे करें। एक बोल में विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल्स, ग्लिसरीन और वैसलीन का मिश्रण तैयार कर लें। नहाने से पहले इस मिश्रण से शरीर की मालिश करें। अगर पूरे शरीर पर संभव ना हो तो हाथ, पैर, गले और चेहरे पर जरूर कर सकते हैं। मालिश करने के 15 से 20 मिनट बाद नहा लें। इससे आपकी स्किन नमयुक्त बनी रहती है और ज्यादा मॉइस्चराइजर की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप चाहें तो नारियल का ऑयल या नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकती हैं। नारियल का तेल बालों और त्वचा के लिए सबसे बढ़िया होता है।
नारियल के तेल में अगर नींबू का रस मिला दिया जाए तो ये ज्यादा गुणकारी बन जाता है। एक बोल में 3 छोटे चम्मच नारियल का तेल और आधे नींबू का रस मिलाएं। नहाने के 10 मिनट पहले पूरे शरीर पर हल्के हाथों से मालिश करें। खास तौर पर हाथ, गले और कोहनियों, साथ ही घुटनों की मालिश करें। इससे टैनिंग भी दूर होगी और त्वचा का कालापन भी धीरे धीरे निखर जाएगा। नींबू, गन्ने, अंगूर और सेब का रस, एक बोल में इन चारों का रस बराबर मात्रा में मिला लें। तैयार मिश्रण से चेहरे समेत पूरे शरीर पर अच्छी तरह से 5 मिनट तक मालिश करें। चेहरे पर लगाते समय रुई के फाहे का मिश्रण भिगोकर लगाएं और 10 मिनट बाद धो लें। ये मसाज त्वचा की रंग निखारने और निखार बनाए रखने में मददगार है। ओट्स, गुलाब जल, नींबू का रस और दूध, एक बोल में छोटा चम्मच नींबू का रस, 2 छोटे चम्मच ओट्स, 1 छोटा चम्मच दूध और गुलाब जल को मिलाकर पेस्ट बना लें। नहाने से पहले 5 से 7 मिनट तक इससे मालिश करें। इससे डेड स्किन निकलने के साथ साथ स्किन निखरी नजर आएगी। दोस्तों, यहाँ हम ले रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जानेंगे कुछ हेल्दी टिप्स। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और ब्रेक के बाद मैं लेकर आई हूं आपके लिए बेहद ही हेल्दी टिप्स। आज हम बात करेंगे सेहत भरे खाने की। जी हां, सेहत भरे दाने हैं मखाने। मखाने का सेवन आपको स्वस्थ और सेहतमंद बनाता है। ये खाने में हल्के जरूर होते हैं, लेकिन पेट भरा रखने के लिए ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इसके साथ ही ये कई रोगों से दूर रखने में भी मददगार हैं। ये उन लोगों के लिए बढ़िया नाश्ता है जो अपना वेट लूज करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, ये डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है और साथ ही उन लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल माने जाते हैं। इनका कई डिशेज में भी इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पर मीठे व्यंजनों में। मखाने हड्डियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। गठिया या हड्डियों की किसी भी तरह की समस्या से पीड़ित रोगियों को मखाने अपने आहार में जरूर शामिल करने चाहिए। मखाने त्वचा को जवां बनाते हैं। नियमित रूप से इनका सेवन किया जाए तो चेहरे पर चमक बढ़ती है, क्योंकि मखाने में एंटी एजिंग गुण होते हैं। हालांकि इनका बहुत अधिक मात्रा में सेवन नहीं किया जाना चाहिए। एक दिन में मुट्ठी भर मखाने काफी हैं। इनमें सोडियम कम और हार्ट के लिए गुणकारी पोटेशियम और मैग्नीशियम ज्यादा होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों को भी मखाने अपने आहार में शामिल करनी चाहिए। मखानों में काफी प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए इन्हें उपवास के समय खाया जाता है। मुट्ठी भर मखाने आपको पूरे दिन तक ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। एक कटोरी मखाने ज्यादा समय तक पेट भरा रख सकते हैं और कैलोरीज को भी कंट्रोल में रखते हैं। कुछ लोगों को गेहूं या ग्लूटेन से एलर्जी होती है। ऐसे लोग मखाने को आसानी से खा सकते हैं, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होते हैं। इनमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। मखानों में पर्याप्त मात्रा में फाइबर्स भी होते हैं। ये पाचन के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। ये ज्यादा समय तक भूख नियंत्रित रखते हैं। हल्के होने के बाद भी इनके सेवन से पेट भरा भरा सा लगता है, इसलिए वजन कम करने के लिए इन्हें बेहतर माना जाता है। तो देखा आपने कितने फायदेमंद और पौष्टिक हैं ये गोल गोल मखाने आपके लिए। तो अगर आपको भी दिखना है जवा जवा, तो आज से ही अपनी डाइट में इन्हें शामिल कीजिए और हेल्दी फील कीजिए। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही कुछ स्पेशल टिप्स के साथ। तब तक के लिए गरिमा रितेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।